जय हिंद दोस्तों, आपका YouTube चैनल सक्सेस रीडिंग में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शुरू करने जा रहे हैं, जो आइए देखते हैं। और जीरो लेवल से ये चैप्टर है, जो फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, अल्फ़ाबेट, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ये आपका 12 चैप्टर में मदद मिलता है। और जिसे देखिए, आपका वर्णमाला लिखने जा रहे हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये वर्णमाला का 26 लेटर है और इसका कोड जो है यहाँ लिखने जा रहे हैं। इसका कोड एक का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, 5 का ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, 11 के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, भी का 22 होता है, डब्लू का 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 25 होता है और इसका 26 होता है। ये 26 लेटर अल्फ़ाबेट का होता है, जिसमें आपको याद करने का तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए याद कैसे होता है। आप देखिएगा, इसमें इसका 55 देखिए, इसमें जो है आप लोग का याद करने का तरीका कैसे होता है, आपको मैं बता दूं। इसमें 55 का पेयर लगाते हैं, 55 का। देखिए 5 यहाँ है, 5, 10, 15, 20 और 25। देखिएगा बढ़िया से, तो यू ये है, वाई। देखिए इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो ई जे ओ टी वाई। इसको अगर देखा जाए तो बोलते इजोटी, ई जो टी। इसको हिंदी, इसका कोड क्या है? इसका होता है 5, 10, 15, 20 और 25, जो आप यहाँ देख रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर है, के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है, जो आपको इस कोड के माध्यम से हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको इस वीडियो में सिखा दिया जाए, याद करवा दिया जाए कि इसका क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि ABCD में 4 अक्षर होता है। ABCD, ABCD में क्या अक्षर होता है? 4 अक्षर होता है। 5वां अक्षर ये होता है, जो आपको खूब दिख रहा होगा। एफ का देखिए, एफ का 6 होता है। आप जानते हैं एफ का 6 जानते हैं। अच्छा, जी का याद करने का तरीका थोड़ा बता दें कि जी देखिए इस तरह से लिखाता है। अगर इसको ढक दिया जाए तो जी और 7 एक जैसा दिखता है। जी और 7 एक जैसा दिखता है, जो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर एच का दिखा जाए तो एच देखिए यहाँ है, एच को 8 जैसा लिखते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, गौर से देखेंगे तो एच को हम 8 बना सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। एच को 8 हम लिख सकते हैं, जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। देखिए आई को आप जानते हैं, आई 9 ऐसे लिखाता है और 9 भी ऐसे लिखाता है, यानी आई को हम 9 लिख सकते हैं,
जी को देखिए 7 हो गया, H 8 हो गया और I 9 हो गया। आप देखिए जे खुद आपका देख रहे होंगे तो 10 हो गया। आगे देखिए K 11, L 12, M देखिए 13 के एक कैसे याद होता है, यहाँ देखिएगा M और 3 देखिए एक ही जैसा होगा। अगर मान लिया जाए 3 को चेहरा इधर घुमाते हैं, इसको पीछे घुमाते हैं तो 3 M जैसा दिखेगा आपको। तो M का कोड हो गया 13, M हो गया 13 और N हो गया 14। वो आप खुद देख सकते हैं 15 हो गया। आगे चलते हैं P पंजाबी मुरेठा, देखिए P जो आप देख रहे होंगे P जो है 16 होता है, मुरेठा कौन बांधता है? पंजाबी। P मतलब 16, इसके देखिए 6 पर मुरेठा जो है आपका बांधता है पंजाबी, यानी 6 हो गया 16, P होता है 16। आगे देखिए Q 17, R आप जानते हैं 18, R जो होता है 18 होता है। ये 19, आप लोग T20 मैच खूब देखते होंगे, T का आप देखते हैं T20 होता है, T कितना होता है? 20 होता है। और U 21, U का कोड 21 होता है। भी देखिए कैसे याद रखेंगे, भी देखिए इस तरह के रखेंगे, याद देखिएगा यहाँ बोर्ड पर आप देखेंगे जितना बराबर ये डंटा है उतना बराबर ये लाइन है, ये 2 पहले और 2 बाद में दोनों देखेंगे तो बराबर है, यानी भी का कोड होता है 22। आप W देखिए, यहाँ पे W जो होता है ये 23 होता है। W आप देखेंगे तो W देखिएगा M का पूरी W होता है, M का पूरी W होता है। तो देखिए W में भी लास्ट में देखेंगे तो 3 है, W भी लास्ट में देखेंगे तो 3 है, मतलब W का कोड कितना होगा 23। और याद रखिएगा M का कोड होता है 13। आई आप देखिए 24 जो है, X का कोड क्या है? 24 है। X का कोड देखिए आपका क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है। और Y देखिए यहाँ हो गया 25 और Z क्या हो गया? 26। इस तरह से अल्फाबेट आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत पूछता है आपको 12 चैप्टर में, बहुत आपका ये हेल्पफुल होगा, मदद करेगा, बहुत याद करने की जरूरत है। चलिए अगला स्लाइड देखिए, हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं आपको। चलिए अगला स्लाइड एक लेते हैं, देखेंगे आप कि अगर देखिए कोई भी आप वर्णमाला देखे होंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे कि सबका इधर बायां होता है, इधर क्या होता है? बायां होता है। और सभी का इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। दायां मतलब राइट होता है, दायां मतलब क्या होता है? राइट होता है। चलिए सबका इधर बायां होगा अल्फाबेट का, सबका उधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इसी पर हम देखिए आपका नया स्लाइड लेते हैं। एक ही जाति का अगर बायां बायां रहा, अगर बाएं बाएं रहा तो घट जाता है। एक ही जाति का रहेगा तो घट जाएगा। किधर से? पहला वर्ड लेना है, बाएं से। किधर से घट जाएगा? बाएं से। अगर देखिए दायां और दायां लेते हैं, दायां और दायां लेते हैं, ये भी देखिए एक ही जाति के है तो भी घट जाएगा। किधर से? दायां से घट जाएगा। आइए अगर एक अलग अलग जाति के रहेगा, बायां और दायां रहेगा तो जुट जाएगा। क्या होगा? जुट जाएगा। किधर से? पहला वर्ड लेना है, किधर से होगा? तो बाएं से जुट जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दाएं और बाएं रहेगा तो ये भी क्या होगा? आपका जुट जाएगा। किधर से? दाएं से जुट जाएगा। यानी साफ कहना हमको है कि एक ही जाति का होगा तो घटेगा जो पहले वर्ड रहेगा, अलग अलग जाति के रहेगा वो जुटेगा जो पहला वर्ड रहेगा। साफ सुथरा याद रखना है कि अलग अलग जाति के जुटता है और एक ही जाति का घटता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करता है, जो आपके देखिए। अब इसी तरह पर क्वेश्चन रहता, क्या रहता है क्वेश्चन? यदि वर्णमाला में अगर क्वेश्चन देखा जाए, इसको छोटा कर देते हैं, देखिएगा इसको कोडाम कर दिए। क्वेश्चन पूछता है कि यदि वर्णमाला में, यदि वर्णमाला में बाएं से 18 है, 18वां है, के बाएं 10वां है, तो कौन सा अक्षर होगा? तो कौन सा अक्षर है या होगा? चलिए इस तरह से क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगा। आप क्या बोले कि एक ही जाति का होगा तो घट जाएगा। इसको देखिए बनाने का तरीका क्या, पहले लॉन्ग से बता दूं? आइए पहले लॉन्ग से बता देते हैं। बाएं से 18वां, तब हम शॉर्ट बताएंगे। पहले लॉन्ग से बताते फिर शॉर्ट बता देंगे। जैसे आप देखिएगा वर्णमाला में
बाएं से 18वां। देखिए क्वेश्चन है बॉस, दोस्तों क्वेश्चन है। आइए वर्णमाला देखिए यहाँ लिख रहे हैं फिर से वर्णमाला। बार बार लिखने से ये होगा कि आपका याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आइए ये 26 को वर्णमाला हो गया। सब किधर बायां होता है, सब किधर क्या होता है, बायां होता है, लेफ्ट होता है। और सभी अक्षर किधर क्या होता है, दायां होता है, जो राइट कहते हैं इसको। आइए अब देखिए इसमें, एक मिनट, ध्यान दीजिए। सबका इधर दाया हो जाता है, जिसको इंग्लिश में राइट बोलते हैं। सभी लेटर किधर दाया, सभी लेटर किधर बाया होता है। आइए क्या बोला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है ना दोस्त कि बाएं से कितना 18वां, बाएं से 18वां बोला है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यही लेटर होता है ना 26 अल्फाबेट का। बाएं से 18वां बोला है। अब बाएं से जब 18वां बोला तो बाएं इधर है, बाएं से 18वां लेटर देखिए यहाँ है। आप देखिए यहाँ आके मान लिए खड़ा है, और यहाँ जा आके खड़ा है तो ये आदमी किधर लेफ्ट होगा जिसको बाएं कहेंगे, ये आदमी किधर राइट होगा जिसका दाएं बोलेंगे। के बाएं, बाएं से 18वां, के बाएं कैमा 10वां, ये लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखिए गिन के 10 हो गया, 18 के बाया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर क्या आया, तो सर एच आया। क्या आया, एच आंसर ये आपके आ गया। लेकिन ये आपका तरीका इस तरह से तो बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में इस तरह से आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि समय ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं शॉर्ट तरीका क्या बताने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट तरीका देखिए ये है। आप जानते हैं कि सर एक ही जाति को तक घटता है। देखिए लॉन्ग प्रोसेस हुआ, शॉर्ट देखिए, ट्रिक देखिए क्या इसका होता है ट्रिक। बाएं बाएं मतलब बाएं जो होता है, बाएं से 10 18वां है, के बाएं कैमा है, के बाएं आपका 10वां है, यही है ना। के बाएं से 18वां, के बाएं 10वां है, एक ही जाति का घट जाएगा, क्या घटकाएगा, तो 8 आएगा। किधर से, पहले का पढ़ लेना है, किधर से, बाएं से। अब घट के क्या होगा एच, और 8 का भी अब याद करवाए कि एच होता है। देखिए तो यहाँ सेंसर एच आया कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपका ये लॉ प्रोसेस के झंझट ही खत्म कर देना है। डायरेक्ट रखिए, एक ही जाति वो घटेगा, अलग अलग आदि के जुटेगा। तो देखिए यहाँ से भी एच आया, यहाँ से एच आया। ये तरीका आपको अपनाना है, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, आगे और क्वेश्चन आपको देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप उम्मीद है कि लैंग्वेज ऐसी रहता है, हर एग्जाम में लैंग्वेज रहेगा। यदि वर्णमाला के बाएं से इतना, के बाएं इतना है तो कौन सा अक्षर होगा, तो इसलिए आप थोड़ा शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब जैसे पूछेगा कि सर बाएं से मतलब लेफ्ट लिखते, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट से 20वां, के लेफ्ट, के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, यदि वर्णमाला में बाएं से 20वां है, के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरह के अगर एक ही जाति का रहता है तो घट जाता है, जो अभी बताए हैं। तो घट जाएगा, क्या होगा, घट के 11 हो जाएगा, किधर से, बाएं से। और जब बाएं से 11वां होता है तो 11 का क्या होता है, आप जानते हैं कि 11 होता है आपका के। क्या आंसर होगा, के होगा। कहिएगा तो पीछे आपको दिखा सकते हैं, इसको स्लाइड करके देखिए पीछे के कितना है, देखिए 11 के, देखिए तो अक्षर के 11 हुआ ना यहाँ पे, वही आपका वहां सर के आ गया। देखिए यहाँ के आया हुआ है। इस हिसाब से क्वेश्चन आप बनाएंगे, एक ही जाति का रहेगा तो घट जाएगा, अलग अलग जाति के जुटेगा। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं अलग अलग जाति का, पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट से 11वां, के राइट मतलब दाया, के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, पूछेगा क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां, के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए देखिए एक ही जाति की नहीं, अलग अलग जाति का है, अलग अलग जाति का हमेशा जुटता है। तो जोड़िए यहाँ पे 11 और 5 कितना होता है, 16, किधर से,
बाएं से। अब बाएं से जब 16वां होगा तो क्या जाएगा बोलिए, ये 16वां को अभी बोले कि मुरैठा कौन बांधेगा, आपका बांधेगा पंजाबी, तब पी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा, पी होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक अलग अलग जाति का हुआ। अब देखिए एक क्या होता है कि बाएं बाएं हो गया, बाएं दाएं हो गया। एक और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि दाएं दाएं पर। किस पर कराने जा रहे हैं, दाएं दाएं पर। जैसे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ब्रह्मा पूछेगा, देखिएगा हिंदी में लिख रहे हैं, दाएं से ब्रह्मा के दाएं के दाएं के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा। और एक ही जातिक होता है, हमेशा बोल रहे हैं एक जातिक होगा घटेगा। आपको हम बोल रहे हैं कि एक जाति क्या होगा, घटेगा बाबू। देखिए घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या होगा, घटेगा। 12 में से 6 गया, 6 होगा किधर से, दाएं से। आप जानते हैं सर कि दाएं से कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए यही पर स्लाइड में आपको पीछे थोड़ा सा रहे, दाया इधर है और दाया से छठा देखिए 1 2 3 4 5 छठा अक्षर कुछ हुआ तो यू हुआ। आंसर तो आपको दिख जाएगा, आंसर आपको दिख जाएगा कि सर यू है, लेकिन ये गिनने के झंझट हम क्या बोले, खत्म है। आपको क्या याद करना, जब दाएं से रहे, जब दाएं से पूछे तो थोड़ा सा याद क्या रखना है, दाएं से हम तो याद करवाए बाएं में, लेकिन दाएं से इसको अगर आया है तो देखिए बाएं में कन्वर्ट करने के लिए, बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से जो दाया रहेगा वो दाया रहेगा उसको क्या कर देना है, घटा देना है। देखिए कैसे घटाएंगे, आप जानते हैं सर बाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं कितना, 27 में से कितना घट रहा है, 6 ना, दाएं से 6 ना है, घटा रहे हैं तो कितना आएगा बोलिए, 21 आएगा। कितना आएगा, 21। किधर से, बाएं से। अब बाएं से कैसे हम क्या याद करवाएं, यू याद करवाएं। अब देखिए आंसर मिल रहा है, लेकिन यही अब कह रहे हैं कि अगर दाया में जो दिया रहेगा, दाया में जो दिया रहेगा उसको बाया में कन्वर्ट कीजिए। भाई बाएं में क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है बाएं में इसलिए कन्वर्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपको जब भी हम तो अल्फाबेट बाएं में याद करवाए हैं। अब आप देखिए बाएं में कितना घटाना है, बाया में चेंज करेंगे तो 27 में से कितना में से घटाना है, 27 में से जो दाया दिया रहेगा तो 27 में से बाएं घटा दिए, 6 दाएं घटा दिए तो कितना, बाएं से हमारा कितना आएगा, 21वां क्या होगा, यू। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा बात को, कि दाएं में जो आएगा बाएं में कन्वर्ट करेंगे उसको दाएं वाला घटा देंगे 27 में से। आइए फिर से वो क्वेश्चन देखिए यहाँ करने जा रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां है, के दाएं 9वां है तो कौन सा अक्षर होगा। 9वां फिर वही आ जाएगा, सॉरी 9वां नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। 9वां है, के दाएं आपका छठा कौन सा, 5वां कौन सा अक्षर होगा। लीजिए अब इसको क्या करते हैं, हम अभी बताए कि दोनों एक ही जाति का तो घट जाता है, दोनों तो एक ही जाति का दोस्त तो घटेगा ना, घट के कितना हो जाएगा, 10। किधर से, दाएं से हो जाएगा। अब जब दाएं से 10 हो जाएगा तो इसको आपका बाएं में कन्वर्ट करने के लिए भी बताए हैं। अब बाएं में कन्वर्ट करने के कितना में से घटाएंगे, देखिएगा तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 में से 10 घटाएंगे, कितना बाएं में हो जाएगा बोलिए, 17 हो जाएगा। किधर से, बाएं से। अब बाएं से जब 17 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्यू बोलेंगे। आंसर आपका क्या आ गया, क्यू आ गया। यानी हम क्या बता दिए, एक ही जाति को बता दिए, अलग अलग जाति को बता दिए, फिर दाएं दाएं बताए। अब एक और आपको जो बचा होगा वो बचा होगा, अगला स्लाइड लेते हैं। एक और बचा होगा आपका, जो आपका दाएं और बाएं बचा होगा। किधर बचा होगा, दाएं और बाएं बचा होगा, दाएं और बाएं। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर दाएं से 8वां के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा, बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा। तो इसके ऊपर देखिए एक ही जाति की अलग अलग जाति नहीं, अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति के हमेशा जुड़ता है। 9 8 कितना, 17। किधर से सर, तो दाएं से। किधर से, दाएं से। अब अभी आपको मैं बताया हूं कि दाया से अगर बाएं में चेंज करेंगे तो 27 में से घटाना है। जहां दाया दिखे उसको हमेशा बाया में चेंज कर देना है। कितना चेंज कर देना है, बाया में चेंज करना। कितना में से, 27 में से 17 घटा दीजिए, क्योंकि 27 में से दाएं घटाएंगे तो बाएं में चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 27 में से
17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किधर से, बाएं से। अब बाएं से 10 में क्या याद करवा, इजोटी, ये हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, हूबहू क्वेश्चन दाएं वाला ही देखिएगा। बोलेगा क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोलेगा दाएं से 17वां के बाएं अगर 8वां बोला, के बाएं 8वां बोले तो क्या होगा, देखिएगा। जोड़िए इसको, क्योंकि अलग अलग जाति का, जोड़ दीजिए। 17 8 कितना होता है, 25 होता है। किधर से होता है दोस्त, दाएं से होता है। अब इसको घटा के देखिए, अब इसको क्या करना है कि इसको बाएं में चेंज करेंगे। कीजिए बायां में चेंज। बायां में हम जब चेंज करेंगे तो कितना, 27 में से 25 घटा देंगे। अब देखिए चेंज होके बाएं में आ गया, और बाएं में भी याद हम करवाए हैं, कितना, 27 में से 25 जाएगा 2। और 2 का क्या होता है, याद कीजिएगा, बाएं में 2 होता है, ए बी, क्या होता है, बी आंसर होगा, जो आपका हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं कि ये आपका समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ और आगे क्वेश्चन जो है वो कल हम आपको अगला वीडियो PDF के साथ इसको करेंगे। अब जब तक आपको जो है हम आगे इसका अपोजिट टाइप दूसरा बताने जा रहे हैं, जो अपोजिट है। वो भी एक मतलब रह दीजिए, ठीक है। अभी टाइप जो है हम आपको अपोजिट वाला जो है टाइप 2, ये टाइप 1 था। अगला जो है टाइप 2 हम आपको अपोजिट वाला देखिएगा। अपोजिट वाला क्या होगा, देखिए 26 अक्षर में 13 गो अपोजिट होता है और 13 गो ये होता है। जैसे आपके कैमरा का अपोजिट मैं हूँ, मेरा अपोजिट कैमरा है, तो देखिए इसी का अपोजिट कहते हैं। जैसे देखिएगा 26 में A B C D E F G H I J K L M, M के बाद देखिए N होता है, N O, M के बाद देखिएगा, M के बाद देखिए इसको चेंज कर कलम थोड़ा सा, M के बाद देखिए A O P Q R S T U V W X Y Z, ये देखिए आपका अपोजिट है। ये क्या है, आपस में अपोजिट है। अपोजिट है। जैसे मान लिया जाए कि ए का अपोजिट जेड रहे या जेड का अपोजिट ए रहे, आखिर है तो दोनों अपोजिट ही है ना। तो देखिए इसको देखिए आप थोड़ा सा खाली आज हम इसको ऊपर कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। बाकी क्वेश्चन इस पर कल करवाएंगे, क्योंकि टाइप 1 का PDF करवाने के बाद इसको हम टाइप 2 करेंगे। ध्यान दीजिए, A to Z इसको क्या आप याद करते हैं, नहीं कहते कि A to Z खत्म हो गया। A to Z घर से निकलते हैं तो बोलते बाय बाय मम्मी, बोलते हैं ना बाय बाय। देखिए A to Z बाय बाय, इसको क्या बोलते हैं, एकदम 6 सी से चाय भी होता है, सी से क्या भी होता है, सी से चाय होता है। 6 पैक हो गया। ये देखिए आप मूवी देखे होंगे दिल वाले देखे ही होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मूवी था दिल वाले। डी का अपोजिट W या W का अपोजिट D। आइए इवनिंग में, कब दिल वाले लगा, इवनिंग में लगा, इवनिंग में दिल वाले, इवनिंग में बहुत 440 है। क्या है, 440 है। उसमें आप देखेंगे दिल वाले में बहुत 440 होता है। चलिए F का पॉजिटिव, आगे चलिए GT रोड, आप जानते हैं G का पॉजिटिव होगा, GT रोड होगा। इसका देखिए आप लोग सब जानते हैं कि हाई स्कूल पास करके आए हैं, H मतलब हाई, S मतलब स्कूल, हाई स्कूल। आगे चलिए, आगे हम याद करवाना चाह रहे हैं इंडियन रेलवे, क्या होगा, इंडियन रेलवे। आगे देखिए जलेबी कचौड़ी या जंगल की रानी, जंगल की रानी, जैसे होता है जंगल, क्यों मत रानी, जंगल की रानी। आगे देखिए हम लोग अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो के, अगर देखा जाए तो कानपुर, केस हो गया कानपुर। देखिए कानपुर के का अपोजिट P है, P का अपोजिट के। आगे देखिए लव, आगे देखिए यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ लिख रहे हैं लव, लव में बहुआ 2 गो हो जाता है, किसी का आज तक प्यार पूरा नहीं हुआ। देखिए लव में L का अपोजिट O, I का अपोजिट V, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, जो देख रहे होंगे आप बोर्ड पर। और इसका होता माइंड, माइंड मतलब आदमी होता है, M का अपोजिट N होगा, माइंड मतलब आदमी। ये आपको याद ही रखना है, बहुत आपको आगे हेल्पफुल होगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे आप, ये बहुत सारे 12 चैप्टर में काम आएगा। देखिए एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देते हैं, A to Z, इसके बाद बाय बाय, उसके बाद 6 पैक, उसके बाद दूध वाला, उसके बाद इवनिंग में, या दिल वाला भी बोल सकते हैं,
इवनिंग में ई का अपोजिट भी, उसके बाद F4 440, उसके बाद GT रोड, उसके बाद हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस हाई स्कूल, उसके बाद आइस हो गया इंडियन, आर से रेलवे इंडियन रेलवे, उसके बाद जे के बाद हो गया जंगल की रानी, इसके बाद कानपुर हो गया, के का अपोजिट पी हो गया, इसका लव, एल का अपोजिट ओ हो गया, इसका मैन हो गया। दोस्तों इसको याद कीजिएगा, कॉपी में लिख के एकदम याद हो जाएगा। अगर ये याद रखते हैं अल्फाबेट का चैप्टर लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी पर कहते 12 चैप्टर किया ये आपका आधार है। बाकी टाइप 2 कल इस पर क्वेश्चन करेंगे। आज यहीं तक रोकते हैं, जब तक जय हिंद दोस्तों।